अगर काफी बार बार दिखाया जा रहा है या इसको इशू बनाया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। माहौल जो भी हो, जिस रूप में हो, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इस दौर में अगर बिहार चुनाव हर परिस्थिति के लिए ऐसे टेस्ट हो चला है तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है विज्ञापन, प्रचार, उसके तरीके। और शायद यही वजह है कि बिहार के अखबारों में जब एक विज्ञापन दिया गया तो आज वो चुनाव आयोग के दफ्तर तक उसकी शिकायत पहुंच गई और चुनाव आयोग ने कहा कल वोटिंग है, कल कोई विज्ञापन नहीं छपेगा। आप भी गौर से देखिए ये विज्ञापन जिसे बिहार के आखिरी दौर में बीजेपी ने जनता को दिखाया है। बीफ विवाद में लालू प्रसाद समेत महागठबंधन के नेताओं के पुराने बयानों को बीजेपी ने चुनावी युद्ध में विज्ञापन बम बना दिया। विज्ञापन में लालू यादव का बयान लिखा गया है कि हिंदू क्या नहीं खाता है बीफ। रघुवंश प्रसाद सिंह के हवाले से लिखा गया है कि ऋषि महर्षि भी खाते थे पहले जमाने में। कर्नाटक के सीएम कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के बयान को छापा गया है कि अगर मैं बीफ खाना चाहूं तो कोई नहीं रोक सकता। इन बयानों पर सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया है और कहा गया है कि जवाब नहीं। महागठबंधन के नेताओं ने जवाब की जगह विवादित विज्ञापन चुनाव आयोग के सामने पेश कर दिया है। पिछले 3 दिन से जो विज्ञापन पटना के और विभिन्न अखबारों में छपे हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हैं, घृणा विद्वेष फैलाने वाले हैं। मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों और आदेशों की अवहेलना कर रही है। बीजेपी का विज्ञापन बम फटते ही बिहार से दिल्ली तक हलचल है। आखिरी दौर में सीमांचल, कोसी और मिथिला इलाके में बीफ की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का मकसद साफ है कि तीर निशाने पर लगा तो वोटों का ध्रुवीकरण सीमांचल में भी बीजेपी को बढ़त दिला सकता है। जहां किशनगंज में मुस्लिम मतदाता 68%, कटिहार में 45%, अररिया में 35% और पूर्णिया में 35% तक है। बीजेपी के मुकाबले में महागठबंधन के साथ ओवैसी की पार्टी MIM भी खड़ी है। यानी त्रिकोणीय मुकाबले में बीफ के सवाल पर एकजुट हिंदू वोट महागठबंधन का गणित बिगाड़ सकते हैं। ये तो आप लालू यादव से पूछिए ना कि गाय पर चर्चा आके कैसे क्यों खत्म की उन्होंने। हमने तो नहीं खत्म की, शुरू तो उन्होंने किया था ना। डेवलपमेंट की ये बात थी। आप इस प्रकार से किसी के धर्म को धक्का पहुंचाओगे तो कोई सहेगा थोड़ा ना। इसी से हमने शिकायत की, उन्होंने विश्वास दिलवाया है कि इस तरह के विज्ञापन कल अवश्य नहीं निकलेंगे। और हमने उनसे ये भी अनुरोध किया है कि जिन लोगों ने इन विज्ञापनों का इन इश्तिहारों को निकाला है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। विज्ञापन का विवाद अब चुनाव आयोग के पाले में है। 8 नवंबर को नतीजे ही तय करेंगे कि जनता की अदालत में विज्ञापन सही है या गलत। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। विज्ञापनों की हवा चुनावी हवा को बदल पाती है या नहीं बदल पाती है, कितना असर डालती है, ये दूर की गोटी। लेकिन अगर वाकई हवा में जहर घुलते चला जाए तो फिर सांस फुला देता है। दिल्ली और NCR में हाल कुछ ऐसा ही है और शायद इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बाकायदा 4 राज्यों को नोटिस दिया और कहा जवाब दीजिए और किसान जो अपने खेतों में आग लगा रहे हैं उस पर रोक लगाइए।